हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हो, दोष देते रहते हो, भगवान को दोष देते रहते हो कि हे भगवान, आपने हमारी किस्मत को इतनी ख़राब क्यों बनाया, हमारी किस्मत में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। दूसरे लोगों को देखो, वो कितने खुश हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। तो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा शांति से बैठ के सोचिए। भगवान हम सबके माता पिता है, हमारे परम पिता है। वो किसी के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। हम उनके बच्चे हैं, उनके लिए हम सब एक समान हैं। माय डियर फ्रेंड, भगवान को दोष देने से पहले थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए। ये सोचिए कि क्या मैंने मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से मैं इतने, अगर आप तकलीफ़ में हैं, जो भी आपके पास दिक्कत है, तो उसके बारे में सोचिए माय डियर फ्रेंड कि मैंने ऐसा क्या किया होगा जो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हम सब इंसान ही हैं, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ी देर अगर आप अपने आप सोचे बैठ कर, तो आप सोचेंगे, देखेंगे कि कहीं ना कहीं गलतियां हमसे ही होते रहती है। माय डियर फ्रेंड, हमारे साथ जो भी होता है हमारे पिछले जन्मों को या इस जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही होता है। हमें जो मिलता है, जितना मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है माय डियर फ्रेंड। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आपको वो सब चीज़ें मिल नहीं सकती। अच्छे कर्म कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और एक न एक दिन आपको वो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी जिसके लिए आप हकदार हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों को देख देख के अपनी लाइफ उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी किस्मत सेम टू सेम हो। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे एक साथ एक ही टाइम में एक ही घर में पैदा होते हैं, उनके भी किस्मत ऐसी नहीं है, एक जैसी नहीं होती है। कोई अच्छा रहता है तो कोई कुछ थोड़ा कम रहता है। माय डियर फ्रेंड, आप देखो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ को ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड कि कुछ ठीक नहीं हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन जब आप करना चाहोगे तो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस बारे में सोच रहे हो। माय डियर फ्रेंड, हमेशा हमारे आसपास ये होता है कि हम दूसरे लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको देख के हमें खुशी नहीं होती। अंदर अंदर से जलन की भावना होने लगती है, उनसे हम नफ़रत करने लगते हैं, या कटे कटे हो रहने लगते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर ऊपर से दिखा तो अच्छा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल खुश नहीं होते उनकी तरक्की को देखकर। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी गलती यही है। हमें जब भी हमारे आसपास, हमारे घर परिवार में कोई इंसान अच्छा कर रहा हो, तरक्की कर रहा हो, तो हमें उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है और उसके कर्म भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए परमात्मा ने उसको वो सब चीज़ें दी है जो जिसकी सुख आज वो भोग रहे हैं। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, तो माय डियर फ्रेंड, या तो हमारी कोशिश में कमी होगी या हमारे कर्मों में भी कुछ ऐसा होगा। और ये उससे सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो अच्छी चीज़ें और बड़ी चीज़ें मिलने में माय डियर फ्रेंड टाइम लगता है। तो आप पेशेंस रखिए, क्या पता परमात्मा आपको सबसे अच्छी चीज़ देने वाले हों, और आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हों, उनके लिए आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा आप कोशिश कीजिए, अपने आप मन को समझाइए, लोगों का भला कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि भलाई सिर्फ पैसे से की जाती है, या उनके पैसे नहीं है तो क्या हुआ, थोड़े बहुत अगर आप उन किसी चीज़ की मदद कर सकते हैं, इंसानियत दिखा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मदद वो भी होती है, एक छोटा जानवर है, कोई भूखा है,
आप उसको देख के आपके मन में दया भावना आ रही है, आप जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षी के लिए, चिड़ियों के लिए, ये सब भी बहुत मदद होती है। जबकि ये तो इंसानों से भी ज़्यादा अच्छा कर्म होता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वो बेचारे बेजुबान हैं, कुछ कर नहीं सकते अपने लिए। उन्हें खाना ढूंढने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उनके लिए थोड़ा भी कुछ कर सकते हैं, जैसे आपके घरों में छतों पर चिड़िया आती है, उनके लिए दाना पानी रख सकते हैं। कोई जानवर जैसे गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, उनके पैरों को चोट लग जाती है, बेचारे भूखे प्यासे अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ पाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कहीं पे वो भूखे प्यासे घूम रहे होते हैं तो उनको धुतकारते रहते हैं, बिना वजह मारते हैं, परेशान करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उनके लिए थोड़ा सा भी एक टाइम पे अगर आप उसको एक थोड़ा सा खाना दे दोगे ना, तो उनके आत्मा को इतनी खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि आप समझ नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा यही है, बेजुबान जानवरों की मदद करना, पशु पक्षियों की मदद करना, लोगों की मदद करना। क्या पता अगर आप किसी का मदद करो तो भगवान आपका भी भला कर दे, और जो इसमें आपका कुछ अच्छा होने में, आपको कोई चीज़ें मिलने में देर हो रही हो, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलने लगे। माय डियर फ्रेंड, आप करने की कोशिश कीजिए, मदद कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको जो किसी सामान को, बड़ी चीज़ों को अचीव करने में खुशी मिलती है। आपके घर का अगर कोई नया सामान आता है तो उससे खुशी मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी आपको जीव जंतुओं की और किसी इंसान की मदद करके होगी। मैं मानती हूँ आज की दुनिया बहुत ख़राब है, मदद करने वाले लोगों का लोग फ़ायदा उठाते हैं या बार बार उसको वो करते हैं, परेशान करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आप अगर मदद करोगे सच्ची भावना से, सच्चे दिल से किसी के लिए मदद करोगे, तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, क्योंकि परमात्मा आपके सिर्फ कर्मों को देखता है, आपकी सोच को देखता है, आपकी भावनाओं को देखता है, आपके इंटेंशन को देखता है कि आप क्या सोचकर मदद कर रहे हो, आपकी भावना कैसी है। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा हर इंसान के अंदर है, उस आत्मा इंसान के अंदर ही बसती है। तो जो हमारी आत्मा होती है वही परमात्मा का सबसे बड़ा रूप है, स्वरूप है। माय डियर फ्रेंड, आप ऐसा सोच लीजिए कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं जब, तो मन से ही करते हैं और हमें पता है कि वो सुन रहे हैं हमारी प्रार्थना। इसीलिए हम अपने मन की सारी दुख दर्द तकलीफ़ उनके आगे जाके बोलते हैं, जिनके प्रति भी आपकी सच्ची भावनाएं हैं, परमपिता परमेश्वर। तो माय डियर फ्रेंड, हमें यकीन होता है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। सब तो ये भी बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से किसी की सेवा कर रहे हो, किसी के लिए अच्छी भावना रख रहे हो, तो परमात्मा वो सब चीज़ को ज़रूर देखता है और उसका फल एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे हिसाब से आपको अच्छे ही कर्म करते रहने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आजकल लोगों को देखा है कि मंदिर भी जाते हैं तो भगवान मेरे लिए ये कर दो, मैं इतना उपवास रखूँगा, पैदल चल के आऊँगी, या अपने इतने रुपए चढ़ाऊँगी या इतने का भोग लगाऊँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर के बाहर, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, बड़े से बड़े मंदिर में, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, बेचारे हर एक आने जाने वालों को कितनी आस लगा के देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उनके लिए कुछ करेंगे, भले ही आप मंदिर में ना चढ़ाइए, दान पेटी में कुछ मत डालिए, लेकिन आप जो बाहर बैठे हैं उनके लिए सच्ची भावना से करते हैं, थोड़ा खाने की चीज़ ही दे दे, या कोई फटे पुराने कपड़े पहन के सड़क पे चल रहा है तो उनके कुछ कपड़े ही दे दे। जैसे कि अभी ठंड का मौसम आने वाला है, तो उनके लिए आप अगर आपका बजट अलाउ करे तो उनके लिए छोटे कपड़े भी मतलब दान कर सकते हैं, कंबल वंबल दान कर सकते हैं। मैं जानती हूँ, मैं जितनी भी बात ये वीडियो में दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, वो सबको पता है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है वो मायने रखती है। किसी लालच में आके कि हाँ मुझे ये करवाना है भगवान से, मुझे प्रार्थना चाहिए, मेरे बच्चों का कुछ भला हो जाए, तो ऐसा सोच के मत कीजिए, किसी लालच के वश मत कीजिए।
निश्चिंत होकर शांत भाव से सिर्फ क्या बोलते हैं भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमात्मा सिर्फ आपकी भावनाएं देखते हैं, आपकी इंटेंशन देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप सही इंटेंशन से, सच्ची भावना से जो भी करोगे, सच्चे दिल से जो भी करोगे, वो परमात्मा के पास पहुंचता ही पहुंचता है। ये सभी जानते हैं, पर करने वाले बहुत कम ही हैं मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता कि कोई एकदम निश्चिंत भावनाओं से करते होंगे, लेकिन परमात्मा के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।